अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हो आप लोग सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी एकदम बिल्कुल ठीक है। और आज का ब्लॉग मैंने शुरू करा है कपड़ों से। देख लीजिए आप, रोज़ रोज़ इतने कपड़े निकलते, इतने धुलने के बाद भी वही हाल है। ये कपड़े सूख रहे हैं, एक बाजू मैंने सूखे हुए डाल दिए, लेने के ले लिए हैं। नीचे लेकर चली जाऊंगी मैं कपड़े। मोहम्मद औशाफ को मैं यहाँ से उतार रही थी क्योंकि हमारे घर यहाँ पर सीढ़ियों पे रेलिंग नहीं लगी हुई, इसके लिए बच्चों का बहुत डर लगता है मुझे। यह हमारे बाहर का कुछ सीन है। सामने चूड़ी वाली भाभी की दुकान के वहाँ बहुत भीड़ रहती है रमज़ान महीने में। हमारे मोहल्ले में बहुत चहल पहल रहती माशाल्लाह दुकान है, इसके लिए। फिर हम लोग आ गए थे नीचे। ये मोहम्मद औशाफ ने ज़िद कर रहा था कि मुझे बाहर गाड़ी लेकर जाना है, इसके लिए यहाँ पर मेरी सास ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा रो रहा था। और मेरे शौहर नमाज़ पढ़ने गए थे, इसके लिए मेरी सांस लेकर चले गए थे उसको। और वो इतनी तेज़ में लेके भागा है सीधा नीचे। और यहाँ पर वो खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। ये फ़िलहाल तो देखिए मेरी सास नमाज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, औसाफ की मस्ती चल रही है। हम लोग बाज़ार के लिए निकल गए थे। अफ्तारी के बाद मेरे शौहर ने बोला चलो तुम्हें थोड़ा घुमा के लाते बाहर, तो हम घूमने निकल गए थे रात के टाइम में। और रमज़ान में रौनक रौनक है अभी फ़िलहाल तो। ये रात को 10 साढ़े 10 बजे के टाइम हम लोग गए थे। कितनी दुकानें तो बंद हो गई थी, कितनी खुली थी, फिर भी चहल पहल तो थी माशाल्लाह। क्योंकि रमज़ान की ईद की तैयारी लोग जो कर रहे हैं, किस किस की ईद की तैयारी हो चुकी है, हमारी भी हो गई है। कुछ बाकी है, कुछ हो गई है यूँ तो कंप्लीट ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह से यहाँ सब दुकानें लगी हुई, देखो चप्पल की, कपड़ों की, ज्वेलरी की, सारी यहाँ दुकानें लगी, चहल पहल है माशाल्लाह यहाँ पर एमजी रोड पर। ये पूरा हमारा इतना बड़ा एमजी रोड है दाहोद में। ये सब दुकानें आइट साइड लगा दी लोगों ने, ठेले। यहाँ हम लोग आ गए बाज़ार में घूमने फिरने के लिए। थोड़ा अच्छा लगता है। अब गर्मी में तो हम लोग घूमने फिरने जाते ही यूँ तो, लेकिन अभी रमज़ान की वजह से नहीं निकल पा रहे थे। और फिर जूस पीने आ गए थे। और शाफ और मैं ये जूस पीते मुझे अच्छा लगता है और मेरे बेटे को भी अच्छा लगता है, हम दोनों माँ बेटे पी लेते हैं। फिर यहाँ पर उसको ये पॉपकॉर्न वगैरह दिख गए थे तो उसने जिद करी थी मम्मा ये लेना है, तो उसको ये दिला दिया था हमने। अच्छे लगते बच्चों को और मुझे भी अच्छे लगते। और ये देखो मोहम्मद औसाफ कितनी आराम से गाड़ी पर बैठ के जा रहा है, देखो ज़रा। आ गए थे घर और हो गया था टाइम, रात का बर्तन वगैरह धोना था, किचन क्लीन करना था। सब खाना वगैरह हो जाता उसके बाद ये सब काम करते, तो सारे बर्तन वगैरह धुल जाते तो अच्छा लगता है। पूरा किचन एकदम क्लीन करके सो जाते तो अब सहरी के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ मेरे बर्तन धुल रहे, यहाँ मैं बर्तन वगैरह धो रही हूँ। खाना वगैरह खा के फ्री हो गए थे, उसके बाद का रात के टाइम में ये 11 बजे लगभग हो गई, तब मैं बर्तन धो रही थी। बिस्तर वगैरह भी लगाने थे मुझे। झाड़ू वगैरह तो लग चुकी थी, अभी हम लगा लेंगे बिस्तर। यहाँ मैं बिस्तर लगा रही थी। चाहे रमज़ान हो या कुछ भी हो, हमारे वहाँ तो 1 बज ही जाता है सोने में, 1 डेढ़ 2 तो बज ही जाता है, कुछ भी हो जाए। मोहम्मद औसाफ हमारा सोने का नाम नहीं लेता है। यहाँ बिस्तर मेरे हो गए थे, लग गए थे। ये बिस्तर एकदम रेडी हो गए। और यहाँ औशाफ हमारा खाना पीना चल रहा है इसका। ये सब लेके आए थे बाज़ार से, वही सब खा रहा है, मोबाइल देख रहा है। और फिर रात को मुझे अफ्तारी कल बंटवानी, इसके लिए मैं चने भिगो रही थी। मैं आज पूरे दिन बहुत थक गई थी। मेरा ब्लॉग पूरा देखना, कितना पूरा दिन मेरे, आज तो मेरा वाट लग गई थी, पूरा दिन ही हो गया था। मुझे अफ्तारी बंटवानी करने की थी, इसके लिए रात को मैं चने भिगो के सोऊंगी। मैंने 2 पैकेट चने के भिगोए थे और इतने सब हो गए थे। कम से कम मैंने 40-35 घर मैंने चने बना के अफ्तारी बांटी थी।
ये रात को भिगो के रख दिए थे तो सुबह तक तो माशाल्लाह इतने सब खिल गए थे। और यहाँ देखो बाप बेटी की मस्ती चल रही है। ये इसके अब्बा को सता रहा है, खेल रहा है इसके अब्बा के साथ। ये देखो इसको इस तरह से इसके अब्बा साथ रात में बिस्तर में आने के बाद इसी तरह मस्ती करते बाप बेटे। किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं, सबके यही करते होंगे। रात को इनके पापा के साथ मस्ती करने तो बच्चों को चाहिए। पापा इनके फेवरेट होते हैं। मम्मा चाहे पूरा दिन इनको संभाले सब कुछ करे, लेकिन इनके फेवरेट पापा होते हैं। क्योंकि पूरे दिन इनको बच्चों को नहीं मिलते ना, मम्मा तो साथ में रहती, लेकिन पापा के साथ इनको रात में टाइम मिलता है, इसलिए पापा के साथ खेलता है रात को। सब हो गया था, सो गए थे, फिर उठ गए थे सेहरी के लिए। वही हमारा सेहरी का टाइम था। चाय पराठा दाल चावल। और फ्रेंड हम लोग आज बहुत लेट उठे और ये देखो कितने फूल गए। हम आज उठने में बहुत लेट हो गए थे सेहरी में, तो फटाफट सेहरी करी हमने। ये चाय पराठा। फिर दूसरे दिन का है ये सीन। मेरे शौहर काम पर गए थे। ये वहीं का देखो बारिश जैसा मौसम हो रहा था, कितना अच्छा लग रहा है मौसम माशाल्लाह। इस बार तो फिर भी ज़्यादा इतनी गर्मी नहीं लगी रमज़ान में। अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख जो इतने अच्छे से रमज़ान निकल गए। बस एक रोज़ा और बाकी है। कहाँ कहाँ चांदी का हमारे वहाँ तो नहीं दिखा है, खैर सब साइड नहीं दिखा होगा वो तो। ये दूसरे दिन का सीन था हमारा। सुबह के टाइम सब काम वगैरह फ्री हो गए थे। और ये देखो चने मेरे कितने खिल गए कि 2 तपेली में करना पड़ा। ये इतने सब चने बना के बांटना है मुझे, क्योंकि हमारे घर अफ्तारी बहुत आती है, इसके लिए हम लोगों को भी देनी पड़ती है। ये देखो 2 कुकर रख दिए मैंने। दोनों कुकर में चने रख देंगे हम गलने के लिए। रात भर भिगोए थे तो इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट गल गए थे। ये हमारे चने हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ मोहम्मद ओशाफिर आ गया बीच में। फिर सब सारी तैयारी कर लेते हैं चने की। निकाल ली मैंने मिर्ची टमाटर कोतमीर जो कुछ भी इसमें लगेगा, ये वही कटिंग वटिंग कर रही मैं। ये ओशाफ मेरे पास आके बैठ गया, इस तरह से वो मेरे पास बिल्कुल आके बैठ जाता है। मैं किचन में खड़े खड़े काम करूँ तो स्टैंड पे आके बैठ जाता है। यहाँ बैठी हूँ मैं, बैठ के कर रही तो यहाँ आके बैठ गया। और ये देखो सब लेके बैठी हूँ मैं। सब हो गई कटिंग वटिंग, टमाटर वगैरह, प्याज काटने बाकी है। और ये देखो किचन में, तो किचन में आके लौट रहा है क्योंकि मैं यहाँ हूँ ना, इसके लिए। और हो गए थे चने, बॉईल हो गए थे मेरे, एकदम अच्छे से गल गए थे क्योंकि रात भर भिगोए थे ना, इसके लिए। अब एक साइड मुझे बनानी थी खीर। खीर भी बनानी थी मुझे क्योंकि फातिया दिलवाने थे, कुरान शरीफ बख्शाने थे हमको, जो कुरान शरीफ पूरे हो गए। इसके लिए माशाल्लाह मैंने और मेरी सास के जो कुरान शरीफ हुए थे, ये काजू बादाम भी काट लेंगे, यासीन शरीफ और ये सब कुछ बख्शाने के लिए मुझे फातिया भी दिलवाना था। इसके लिए खीर भी बनाई थी हम लोगों ने। रमज़ान में तो बहुत अच्छे से इबादत होती है, नमाज़ें होती है। बस इसी तरह अल्लाह पाक हमें हिदायत दे कि हम इसी तरह नमाज़ पढ़े। और ये देखो कैसा काम बढ़ गया मेरा। काजू बादाम काटने लग गए इतनी देर में, दूध उबरा गया था मेरा। और यहाँ हम डाल देंगे इसमें सेवियाँ और थोड़े से चावल मैंने पीस के डाले, इससे अच्छी बनती है खीर। ये देखो किचन की हालत कैसी हो जाती है। वहाँ मेरी सास से मैं बारीक प्याज कटवा रही हूँ क्योंकि मुझसे ज़्यादा एकदम बारीक नहीं कटती है। यहाँ खीर भी बन रही है मेरी। खीर में डाल देते सेवइयाँ, शक्कर भी डाल देते हैं। और ये देखो फ़िलहाल मेरे किचन की क्या हालत हो रही है। इतने बर्तन निकले थे आज, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे आज पूरा दिन हो गया था अफ्तारी बनाते बनाते, क्योंकि मुझे बंटवाना था, करना था, खाना भी बनाना था। ये माशाल्लाह खीर बन रही है। खीर एकदम मेरी सब हो गई है रेडी। ये देखो खीर बन के एकदम कंप्लीट हो गई है माशाल्लाह। फिर मेरे बेटे को भूख लग गई थी तो उसको मैं खिला रही थी खाना। ये बैठा है यहाँ पर। आज तो मैं सुबह से किचन में गई थी लगभग
नमाज बाद, जोहर की नमाज बाद मैं किचन में गई थी। उसी के बाद से मैं वही शाम को मगरिब के बाद, रोज़ा खोलने के बाद फ्री हुई हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, अफ्तारी बंटवानी थी, खीर भी बनानी थी। रमज़ान में तो यूँ ही रहता, लेकिन जब मुझे बटाना होता उस दिन बहुत ज़्यादा काम मेरा हो जाता है। ये देखो माशाल्लाह एकदम रेडी है। डाल देंगे अब इसके अंदर हम चने, नींबू और कोतमीर बाकी है, ये सब कुछ भी डाल देंगे। बहुत अच्छे बने थे माशाल्लाह, ये एकदम बिल्कुल रेडी हो गए। एक साइड मुझे गोश्त भी बनाना था, एक साइड गोश्त हो रहा है, एक साइड चने एकदम बिल्कुल रेडी हो गए। यहाँ बन रहा है मेरा चिकन। अब बीच में लगा लेते झाड़ू। और यहाँ होशाफ हमारा सो रहा है, मोहम्मद होशाफ सो गया था तो इतना काम हो भी गया जल्दी जल्दी, वरना वो बहुत बीच बीच में सताता है मुझे। एक साइड मैंने रख दिए थे बनने के लिए चावल, और ये मेरे शौहर लेके आए थे कटोरियाँ। एक पैकेट के अंदर लगभग 15 थी, ज़्यादा थी, ऐसा कुछ था। यह नमाज़ पढ़ रही थी मैं। और यह देखो मेरा बच्चा किस तरह से सो रहा है होशाफ। यह फातिया दिलवा रहे माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। ये देखो बांटने के लिए सब मैं भर भर के रख रही हूँ। मेरे शौहर और मेरी सास फटाफट जा के दे के आ जाते हैं। मैं इस तरह से भर भर के रख देती हूँ, वो लोग ले के दे के आ जाते हैं। एक साइड अफ्तारी की भी तैयारी करते जाते हैं। अफ्तारी भी हो रही है मेरी। कैसा लगा आपको ब्लॉग? दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।